ओम हं हनुमंते नमः। बाबा जी की कृपा हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं नए साल के उपलक्ष्य में मैं आपको जो 12 राशियां उनके बारे में राशिफल बताने जा रहा हूं, मेष से लेकर मीन राशि तक। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, वर्ष 2020 काफ़ी मुश्किलों और चुनौतियों से भरा वर्ष रहा। पूरी दुनिया साल 2020 के शुरू होते ही कोरोना महामारी से जूझती रही, यह सर्वविदित है। अब कुछ ही दिनों बाद नए वर्ष 2021 का आगाज होने वाला है। नए साल आने पर हर किसी के मन में ये जानने की इच्छा होती है उसका भविष्य कैसा होगा, कैसा उसका कार्य व्यवसाय रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दरअसल नया साल नई चुनौतियों को लेकर आता है, कुछ नई उम्मीदें भी लाता है। जहां आने वाले नए साल में नई इच्छाओं के पूरे होने की उम्मीद रहती है, वहीं साल में तरह तरह की परेशानियां भी होती हैं। इसके लिए हर व्यक्ति को स्वयं को हमेशा तैयार रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए नया वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए इस वर्ष उनकी आर्थिक स्थिति पिछले साल के मुकाबले अच्छी रहेगी। आप पर शनि का गोचर राशि से अष्टम भाव में मकर राशि में होने से शनि की दृष्टि धन भाव में रहेगी, जिससे धन को लेकर आवक बढ़ेगी, खर्चे में कमी आएगी। उधार कोई दिया हुआ धन है तो वापस मिल जाएगा। अगर करियर के नज़र से देखें तो वर्ष की शुरुआत में नौकरी के अच्छे मौके मिलेंगे। वर्ष 2021 के मई से लेकर अक्टूबर तक ग्रहों के वक्री होने पर नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता है। मेष राशि के जातकों को जून के बाद साथी कर्मचारियों की वजह से तनाव हो सकता है, धैर्य बना के रखें। वर्ष के अंत में आप नौकरी बदल सकते हैं और जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें मनचाही जगह पर काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो वर्ष के शुरुआत में परिवार के सदस्यों के बीच कुछ तनाव हो सकता है, खटास आ सकती है, भ्रम की स्थिति बनेगी। मई से जुलाई तक के समय में घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा, रिश्ते सुधार की तरफ आएंगे, आपसी मेलजोल बढ़ेगा। और अगर वर्ष में प्रेम और विवाह की बात करें तो इस वर्ष मेष राशि के लिए साल के शुरुआत में प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अकेले हैं तो मार्च के बाद आपको कोई पसंद आएगा। अगर ऐसा होता है तो समय से ही अपने प्रेम का इजहार कर दें। सेहत के नज़रिए से इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उत्तम है, सेहत में सुधार है। योगा करिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। और वर्ष के अंत में किसी छोटी मोटी चोट लग सकती है, इसके लिए ध्यान रखिए। वाहन आते इत्यादि ध्यान से चलाएं। वृषभ राशि के जातकों पर वर्ष 21 में राहु का गोचर बना हुआ है। इस वर्ष कुछ भ्रम महसूस करेंगे, निर्णय बार बार बदलेंगे। आर्थिक स्थिति देखें तो 2021 मिला जुला है। आपके काम में रुकावटें आने की वजह से बाधा उत्पन्न होगी। अप्रैल के बाद अचानक धन लाभ के योग बनने हैं। सभी रुके काम चल निकलेंगे, लेकिन इस समय धन का सही उपयोग करें। आपके लिए सितंबर 21 में जमीन के निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है। जमीन के सौदे से आपको आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। शेयर बाजार में निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। लिहाज से यह वर्ष आपको कड़ी मेहनत करवाएगा, इसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। मई से अक्टूबर तक 2 प्रमुख ग्रहों के वक्री होने के से यह समय व्यवसाय को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए उत्तम नहीं है। साथ ही नौकरी करने वालों के लिए साल के मध्य का समय नए कार्य और नौकरी के लिए बेहतर भी नहीं है। वर्ष 21 में आपके लिए पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा। 21 के शुरुआती महीनों में कोई बड़ा पारिवारिक उत्सव बनेगा। मई के बाद घर में कोई नई सदस्य के जुड़ने की संभावना है। साल के अंत में परिवार के किसी सदस्य की सेहत गिर सकती है, चिंतित रहेंगे। ऐसे में परिवार में मतभेद से बचें। प्रेम और विवाह के मामले में वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष पहले की तरह रहेगा। इस वर्ष केतु का विवाह भाव में गोचर बना रहेगा और वैवाहिक लोगों के लिए ये वर्ष कुछ गलतफहमी भरा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 में शनि ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और राहु द्वादश भाव में गोचर करेगा। इस कारण से इस वर्ष अपने खर्चे का अधिक ध्यान रखिएगा। इस वर्ष मार्च के बाद मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं इस वर्ष थोड़ा संभल कर करें। घर या वाहन लेने का सपना इस वर्ष पूरा होगा। अगर करियर और व्यापार के नज़रिए से देखा जाए तो इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों पर शनि का प्रभाव काफ़ी रहेगा। ऐसे में आपको व्यापार के लेन देन में सावधानी बरतनी पड़ेगी। वहीं जिन जातकों के व्यापार में बाधा पैदा हुई है, वर्ष के मध्य में कोई बंद किया हुआ व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। पारिवारिक और प्रेम जीवन की बात करें तो शनि का गोचर आपके ऊपर पड़ने
वाला है। इस वर्ष आप अपने परिवार के साथ घूमने की योजना बनाएंगे, पुराने गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। प्रेम जीवन के मामले में यह वर्ष रोमांच से भरा रहेगा। साल के अंत में किसी तीसरे के आने से कुछ अनबन हो, इसलिए संभल कर चलें। सेहत के लिहाज से मिथुन राशि के जातकों के लिए साल के कुछ महीने बेहतर बीतेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 21 में शनि के गोचर का प्रभाव बना रहेगा, जिस कारण से यह वर्ष अनुशासन और मेहनत से भरा होगा। धन के मामले में आपको मानसिक तनाव हो सकता है। पैसों को खर्च करते समय बहुत सोच समझें। वहीं मार्च से अचानक कोई धन के निवेश का योग बन रहा है, ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति जुली रहेगी। मई के बाद अधिक खर्चे की वजह से आप अपने धन को संभाल नहीं पाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 21 के शुरुआती महीने में व्यापार में बहुत अच्छे मौके होंगे। आपकी नई व्यापार नीति सफल होगी। यह वर्ष व्यापार में धन निवेश के लिए बेहतर रहेगा। इस साल आपकी यही मेहनत रंग लाएगी। वहीं नौकरी करने वाले लोग नौकरी करते समय विशेष सावधानी बरतें। साल के अंतिम महीने में आपको प्रमोशन के साथ नए प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे, जिससे आप बहुत ही लगन और मेहनत के साथ खत्म करेंगे। पारिवारिक जीवन के लिहाज से इस वर्ष आपके खाते में खुशियां और मधुरता दोनों रहेंगी। पारिवारिक संबंध बेहतर रहेंगे। अप्रैल 21 के बाद घर में कोई धार्मिक आयोजन होगा। आपको समय से ही अपने प्रेम का इजहार कर देना चाहिए। इस साल आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ समय बिताएंगे और उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे। वहीं अगर वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो इस वर्ष आपस में गलतफहमी की वजह से तनाव रहेगा। एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे की कमी निकालेंगे, जिस कारण से रिश्तों में दूरी बन सकती है, लेकिन यह खटास ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 21 में राहु का प्रभाव व्यापार भाव में होने से यह साल कार्य को लेकर कुछ भ्रम बना रहेगा। आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ साबित होने जा रहा है। इनके रुके हुए कार्य तेजी से संपन्न होंगे। घर का सपना पूरा होगा। अच्छा मुनाफा होगा। कार्यों का बोझ बढ़ेगा, जिस कारण से आप हमेशा पैसा बनाने के बारे में सोचते रहेंगे। करियर के लिहाज से कार्य क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त होगी और नए अवसर मिलने से आपका आत्मविश्वास और जोश ऊंचा रहेगा। इस वर्ष नए प्रोजेक्ट और नए लोगों के संग कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष कुछ संघर्ष भरा रहेगा, जिससे मानसिक तनाव भी बना रहेगा। अगर आप अकेले हैं तो साल की शुरुआत में आपकी किसी साथी से मुलाकात होगी और आपको लगेगा कि आपको उनसे प्रेम हो रहा है। आप मई से पहले उन्हें अपनी दिल की बात कह दें, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए तृतीय भाव में इस वर्ष केतु और नवम भाव में राहु का गोचर है। इस साल कन्या राशि के जातकों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति पहले से मुकाबले बेहतर होगी। साल के मध्य में जमीन और घर खरीदना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संपत्ति में इजाफा होगा। व्यापार में मुनाफा और कई सालों का अटका हुआ धन मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी। कार्यस्थल में आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। नाम होगा। बड़े प्रोजेक्ट मिलने से कार्य में बढ़ोतरी होगी। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि वालों को वर्ष के मध्य में कोई नया कार्य नहीं करना है। इस अवधि में आपको हानि हो सकती है। कन्या राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें भी अपने कार्य को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि वालों के परिवार के लिए वर्ष बेहतर है। घर के सदस्यों के साथ कुछ समय से अगर खटास चल रही है वह भी इस वर्ष कम हो जाएगी। प्रेम बढ़ेगा। धार्मिक आयोजन होने की संभावना है। वैवाहिक लोगों के लिए यह साल मधुर संबंधों की शुरुआत के साथ होगा, परंतु साल के मध्य में आपसी तनाव हो सकता है, जिसका कारण सिर्फ आप दोनों के बीच अहम और गलतफहमी होगी। वित्तीय नजरिए के लिहाज से साल 21 की शुरुआत तुला राशि के जातकों के लिए अच्छी रहेगी। आमदनी होने के साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। पहले के मुकाबले आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा। मई के बाद नए वाहन लेने का सपना भी इस साल पूरा होगा। किसी नई जगह के निर्माण के ऊपर साल के मध्य में धन खर्च हो सकता है। इस वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का गोचर कार्यों में मिला जुला फल प्रदान करेगा। आपको संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी। किसी की बातों में आकर नए व्यापार के बारे में ना सोचें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। इस वर्ष साझेदार की सलाह के बिना कोई काम अकेले नहीं करें। मई के बाद विदेश से कोई नया प्रोजेक्ट मिलने के कारण आप उसे खो सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 21 का समय परिवार में उत्सव रहेगा। उत्सव के होने से आप सब एक साथ एकत्रित होंगे। घर में खुशी बनेगी। प्रेम और विवाह के मामले में यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। इस साल कोई पुराना साथी आपकी जिंदगी में वापस आए तो उसके साथ मेलजोल कम ही रखें। वैवाहिक जीवन के मामले में यह वर्ष मिला जुला रहेगा। सेहत के लिहाजा तुला राशि के जातकों को यह सलाह है कि थोड़ा संभल कर चलें और अपने दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करें। वृश्चिक राशि, इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुरुआती महीनों में आपको इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। निवेश से अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन आपकी मई के महीने में आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर हो जाएगी। शेयर बाजार में किसी तरह का निवेश करने से बचें।
आपको नया प्रोजेक्ट मिलने पर धन की आवश्यकता होगी। अगर पैसे की आवश्यकता हो तो मई तक कर्ज ले सकते हैं, तभी आगे कर्ज उतारने के लिए आपको हिम्मत मिलेगी। साल के मध्य में कर्ज लेने से बचें, क्योंकि बकरी ग्रह कर्ज लेन देन में रुकावट ला सकते हैं। वहीं इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में सामान्य रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच हर एक मुद्दे पर वार्तालाप होगा। माता पिता का सहयोग आपको पर इस वर्ष बना रहेगा। वैवाहिक लोगों के लिए वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन आपस में एक दूसरे से अधिक उम्मीद ना रखें। धनु राशि के जातकों के लिए वित्तीय मामलों में धन अर्जित करने के लिए पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कामयाबी होगी। कहीं भी धन निवेश करने से पहले कई बार सोच लें। परिवार में खर्च अधिक बढ़ने से मानसिक तनाव हो सकता है। बेवजह के निवेश से बचें। इस वर्ष आपकी मेहनत और लगन काम में दिखाई देगी, जिससे आपके व्यापार में लाभ होगा, आय भी बढ़ेगी। धनु राशि वालों को बेवजह छोटी छोटी यात्राओं से बचना चाहिए, नहीं तो तनाव के साथ खर्च भी अधिक होंगे। नौकरी करने वाले साल की शुरुआत में अपने बात से कुछ कर दिखाने में कामयाब होंगे, जिससे आपका सीनियर आपके प्रमोशन की बात आगे बढ़ाएगा। जो जातक इस वर्ष सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी यह इच्छा इस वर्ष अवश्य पूरी होगी। इस वर्ष धनु राशि के पारिवारिक जीवन की चर्चा की जाए तो साल 21 परिवार के लिए शुरुआत में कुछ अच्छे संकेत नहीं कर रहा है। लड़ाई झगड़े से बचें, लेकिन सभी सदस्य आपस में बैठकर बातचीत के द्वारा समस्या का हल निकाल लेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा, रिश्तों को लेकर मिठास आती जाएगी। यदि आप अकेले हैं तो जुलाई के आसपास आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति आएगा या आपके कार्यस्थल से भी जुड़ा हो सकता है, जिससे आपको लगाव हो। अगर ऐसा है तो शीघ्र ही प्रेम का इजहार उनसे कर दें। वैवाहिक लोगों के बीच इस वर्ष आप दोनों के बीच में तनाव हो सकता है, जिसकी वजह से सिर्फ गलतफहमी ही होगी और कोई कारण नहीं होगा। सेहत के नज़रिए से वर्ष 21 धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा बीतेगा। वर्ष 21 मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव के साथ बीतेगा। बेवजह के खर्चे पहले के मुकाबले ज़्यादा होंगे। इस साल घर वालों के साथ पैतृक संपत्ति का विवाद हो सकता है। आमदनी के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शेयर बाजार में कोई बड़ा निवेश ना करें। निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने माता पिता की भी सलाह ले लें। वर्ष के अंत में बेवजह खर्च हो सकता है। बच्चों के भविष्य के लिए भी कोई निवेश कर सकते हैं। इस साल व्यवसाय में आपको बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष बहुत बेहतर रहेगा। घर पर समय समय पर कई तरह की खुशियां मिलने के संकेत हैं। किसी नए मेहमान या नए मित्र के जिंदगी में आने से खिला हुआ वातावरण रहेगा। बाहर घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं, आपका साथी आपसे बहुत उम्मीद रखता है। अचानक आपको उनको इस साल कोई तोहफा देना चाहिए। वैवाहिक लोगों के लिए यह साल की शुरुआत में वैवाहिक जीवन में किसी गलतफहमी की वजह से मतभेद बना रहेगा, लेकिन साल के अंत में सब कुछ सुलझ जाएगा। आर्थिक नजरिए से कुंभ राशि वालों को साल के शुरुआत से ही अच्छे संकेत मिलने लगेंगे। आय में इजाफा देखने को मिलेगा। व्यवसाय में लाभ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। निवेश करने के लिए धन की आवश्यकता होगी तो वह भी पूरी हो जाएगी। पुराना लेन देन से आपको धन प्राप्त होगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को पहले से मुकाबले मजबूती प्रदान करेगा। अगर नए व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं तो मई से पहले शुरू कर लें। इस साल में किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। आपकी आवश्यकता अनुसार आपको अपने परिवार वालों से आर्थिक मदद मिलेगी। कुंभ राशि वाले जहां एक तरफ 21 में आर्थिक संपन्नता से परिपूर्ण रहेंगे, वहीं उन्हें पारिवारिक जीवन में समय समय पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य में किसी धार्मिक अवसर पर आपका अधिक खर्चा होगा, जिससे आप पर फिर से एक बार सभी परिवार वालों को एक साथ एकत्रित कर सकते हैं। वैवाहिक लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत किसी मतभेद के साथ ही होगी, लेकिन कुछ समय बाद ही सब बेहतर हो जाएगा। साल के मध्य में कोई नया साथी आपके जीवन में आएगा, जिससे आपका ध्यान बाहर जाएगा, लेकिन यह सब आपके वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक हालत ही बनाएगा। मीन राशि के लिए वित्तीय लिहाज से वर्ष की शुरुआत सामान्य होगी। आपको इस वर्ष अपने खर्चे कम करने होंगे, तभी आगे की योजनाओं पर धन निवेश के बारे में सोच सकते हैं। इस वर्ष निवेश जरूर करें। 2021 में आर्थिक लाभ के योग भी बने हुए हैं। किसी जमीन पर किया गया निवेश इस साल फायदा दिलाएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा। साल के मध्य में किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने से आपके काम में बढ़ोतरी होगी, पर कर्ज उतारने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। नौकरी कर रहे लोगों की इस वर्ष देश विदेश की यात्राएं होती रहेंगी और नौकरी में मेहनत करने वालों के लिए पद में बढ़ोतरी होगी। वर्ष के मध्य में छोटे भाई बहनों को आपकी आवश्यकता होगी, जिससे आप उनकी सहायता के लिए
तैयार रहें। इस वर्ष माता पिता का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको उनकी सेहत पर ध्यान रखना होगा। वर्ष के अंत में आप सभी परिवार वाले कहीं घूमने जा सकते हैं। इस वर्ष वैवाहिक जीवन में आपसी रिश्ते मधुर रहेंगे। आपका जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा का योग है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर काम के बारे में सोच रहे हैं तो मई से पहले या अक्टूबर के बाद शुरुआत करें। वर्ष के मध्य में अचानक वाहन के तीव्र गति से चलने से दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से चलाएं। अचानक पेट से जुड़ी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। आशा करता हूं कि आपको यह राशिफल अच्छे लगे होंगे। अगर आप कभी भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप फेसबुक पेज एस्ट्रो विकास अवस्थी पे जाकर बुक नाउ बटन दबाकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन कुंडली आप दिखवा सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक यह पहुंच पाए और उनका ज्ञानवर्धन हो पाए।